हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल हिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चौथा लेक्चर है। तो ये 12वां लेक्चर है, मात्रक तथा मापन का यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के नाम पर मत जाइए, क्योंकि नाम कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सब एक ही है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पीछे तो हम लोग अभी त्रुटि को ख़त्म किए थे ना, अभी इस पे हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सार्थक अंक पढ़ेंगे, ठीक ना। सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो सिग्निफिकेंट एरर को मतलब फिगर को हम लोग पढ़ के, ठीक ना, और इस पे हम लोग जो जितना फार्मूला है, जितना सूत्र है, उस पर हम लोग सवाल कल करेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तभी क्लियर होगा जब हम लोग इस पर सवाल कर लेंगे। तो हम सवाल तो अभी इस पर बताए नहीं है। हालांकि जो भी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है आप लोगों का, जो उसमें से प्रश्नावली दिया हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और सबको एक एक करके सबको फोड़ डाला जाएगा, ठीक ना। उसको फोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो पहला हेडिंग है, आज का लेक्चर बहुत छोटा है, ठीक ना, कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। और दिल, दिमाग, खोपड़े, गुर्दा, जहाँ से जो पूरे बॉडी का पार्ट यहाँ रहना चाहिए। और मेरे पे ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा, फील करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का हेडिंग क्या है। तो लिखिए, सार्थक अंक आखिर में किसे कहते हैं, यही तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक ना। तो आखिर में होता क्या है। तो देखिए, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जो सार्थक अंक होता है ना, क्या बोल रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी भी भौतिक राशि को, अगर हम किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि को, उसकी मात्रा को हम प्रदर्शित करना चाहें, ठीक है, इसकी मात्रा को हम अगर प्रदर्शित करना चाहें, तो जो हम उसकी मात्रा प्रदर्शित करने के लिए जिन जिन अंकों का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिन जिन अंकों का हम लोग यूज करेंगे, उन अंकों की संख्या ही क्या कहलाएगी, सार्थक अंक कहलाएगी। देखिए कैसे, मैं मान लेता हूँ, जैसे में एक लंबा क्या है, रॉड है, ठीक है। इसका मान लेता हूँ, जो इसका लंबाई है वो मान लेता हूँ कि इसका लंबाई है 2.235 मीटर, ठीक है। तो देखिए, मान लेता हूँ ये एक भौतिक राशि है, ये रॉड क्या है, एक भौतिक राशि हो गया। और इसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए, इसकी मात्रा मतलब कितना लंबा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कुछ नंबर का यूज किए हैं। हम लोग कुछ नंबर को क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं जितनी लंबाई है इसकी। तो इन नंबर की संख्या ही क्या कहलाएगी, हम लोग की सार्थक अंक कहलाएगी। तो इसमें देखिए सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा, सार्थक अंक एक एक करके फोड़ दिया जाएगा सबको, कितना होगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो यही 4 क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा, ठीक ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने अंक इस राशि को, मतलब इस रॉड को लंबाई अगर हम लोग इसका बताना चाहें, तो इसमें जो हम लोग जरूरत पड़ रहा है इसकी लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए, जिन जिन अंकों की, ठीक ना, वही क्या कहलाएंगे, उन अंकों की संख्या, मतलब 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 गो क्या हो जाएगा, सार्थक अंक कहला जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यही है, यही लिख लिया जाएगा, ठीक ना। देखिए, किसी भौतिक राशि की मात्रा को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाले ये क्या है, सब अंक हैं। अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। इज इट क्लियर। क्या बोला हूँ कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसकी जो लंबाई है
ठीक है, उसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें और उसमें जितने भी डिजिट अंक को हम लोग लेंगे प्रयोग में उसकी लंबाई बताने के लिए, तो ये कितने नंबर हैं, कितने संख्या है कुल, उसी को क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। देख लीजिए सार्थक अंक क्या है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब ये ना दो प्रकार का होता है, पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है अवास्तविक। ठीक है, मतलब पहला क्या होता है सच्चा वाला होता है, दूसरा क्या होता है झूठा होता है। अब देखिए क्या कहलाता है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो लिखिए यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है इसे कहते हैं विश्वसनीय, मतलब वास्तविक कहिए, ठीक ना, तो इसे विश्वसनीय भी कह सकते हैं, विश्वसनीय या वास्तविक, ठीक ना। और दूसरा आप लोग कह सकते हैं झूठा या अविश्वसनीय, ठीक है। ये क्या है, या इसे क्या कह सकते हैं वास्तविक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बताया हूँ विश्वसनीय या वास्तविक, दूसरा क्या बताया हूँ झूठा या अविश्वसनीय। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक स्केल ले रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल से आप लोगों का ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं क्या ले रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ, अभी क्या है मीटर स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है। मैं मीटर स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर दिया है, यहाँ पे 2 मीटर दिया है, यहाँ पे 3 मीटर दिया है, ठीक। तो ये तो मीटर में है ना, सेंटीमीटर जाहिर सी बात है इसके अंदर होगा, वो भी 100 होगा। मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लेता हूँ इसमें क्या है 100 तक है, ठीक है। इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर के खाने बने हुए होंगे, मतलब इस 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में 100 को ये सेंटीमीटर वाले खाने बने होंगे, और 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। मैं मान लेता हूँ अगर कोई वस्तु रियलिटी में जो उसका वास्तविक मान है, जो उसका सही मान है, वो हम लोग उसका है, मान लीजिए ये है, इसका मान लेता हूँ मैं, इसका लंबाई है 2 मीटर 2.23 मीटर, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं इसको अगर यहाँ पे रख के इसी स्केल से मैं इसको मापूं, तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं मान लेता हूँ 2.2 ना, तो 2.2 यहाँ पे मान लेता हूँ 2 दशमलव, यहाँ पे मान लेता हूँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ 2 है, ठीक है। और इसमें भी 3 ना, मतलब इसमें भी कहीं 3 होगा, ठीक ना। तो देखिए ये इतना लंबा वस्तु है और इसको हमको मापना है और इसकी लंबाई इतनी है। अब हम लोग लिए हैं मीटर स्केल, ठीक ना, तो ये मीटर स्केल है, अगर हम इसको इस पर उठा के इसको मापें तो आप बताइएगा, इस ये तो मीटर खाली बताएगा ना, और ये क्या है, ये तो सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, और ये मिलीमीटर है, और ये है मीटर स्केल, ये तो सिर्फ मीटर स्केल को बताएगा, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि ये तो इसको बता देगा, और इसको कौन बताएगा इन दोनों को, ये तो सेंटीमीटर को भी बता सकता हूँ, चलिए मान लेता हूँ सेंटीमीटर को बता दे रहा है क्योंकि इसमें खाने बने हुए हैं, फिर भी ये मिलीमीटर में तो गलती हो रहा है ना, ये तो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं पता चलेगा, इसमें 10-10 वो खाना होता है, वो भी किसका मिलीमीटर का, तो क्या हमको पता है कि एकदम 3 पे रुका होगा, 3 नहीं 4 भी हो सकता है, 5 भी, ये तो हम लोग अंदाजा लगा देते हैं। जैसे इसमें मान लेता हूँ कहीं पे 1 2 3 यहाँ पे मिलीमीटर में बना होगा, तो इसमें अगर जो गलती हम लोग अपने मन से बना देते हैं, अपने मन से हम लोग अंदाजा लगा देते हैं, तो ये अंक न जो है हम लोग अंदाजे से लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये बताइए 2.23 मीटर है ना, इसको कोई बोल देगा 2.24 मीटर बोल देगा, कोई बोल देगा 2.25 मीटर बोल देगा। ये जो बाद में ये जो अंक है ना, ये क्या कहलाता है, झूठा कहलाता है, झूठा या अविश्वसनीय अंक होता है। इधर के जो जितने हैं ये सब क्या होते हैं, ये वास्तविक या ये क्या होते हैं, वास्तविक या विश्वसनीय अंक होते हैं। तो समझ में आ गया ना। देखिए मीटर स्केल लेंगे तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में और इसका जो मिलीमीटर है उसमें गलत बताएगा, उसमें कुछ इधर उधर बता देगा। तो जो इधर उधर बता देता है वो क्या होता है, वो सच नहीं होता है, वो गलत भी हो सकता है सही हो, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, उसको हम सही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, झूठा या अवास्तविक बोल देते हैं, ठीक है। तो यही है। तो इधर लिख लीजिए, किसी राशि की सबसे
दशमलव के बाद लिख लीजिएगा, ठीक ना, किसी राशि की दशमलव के बाद सबसे लास्ट, सबसे अंतिम अंक झूठा अंक कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही इसका लिखा जाए तो दशमलव के पहले या इसके अंतिम अंक के पहले वाले सभी अंक वास्तविक अंक कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है, देख लीजिए, दो प्रकार का होता है। जो मतलब दशमलव के, जो मतलब जितने भी अंक हैं सबसे लास्ट से इधर के जितने भी अंक सभी क्या होंगे, वास्तविक अंक कहलाएंगे, क्योंकि ये तो पक्का है, ये बता देगा, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर भी है, ये मीटर स्केल है, मतलब मीटर के खाने बड़े बड़े होंगे, और जो सेंटीमीटर है वहाँ पे भी ये बता देगा। ये इसको मैं ले जाऊँगा तो सेंटीमीटर में माप देगा, इसको ले जाऊँगा तो ये बता देगा। मैं मान लेता हूँ ये मार्कर कितना है, मान लेता हूँ ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर का है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। और ये थोड़ा सा मान लेता हूँ मैं, ये मार्कर ना 5 सेंटीमीटर से आगे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बता रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन क्या इसमें मिलीमीटर में थोड़ा सा आगे नहीं है, तो मिलीमीटर में आगे है, तो उस मिलीमीटर को हम लोग ज़्यादा से बता देते हैं। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ 1.53 मीटर, तो मतलब ये क्या है, मिलीमीटर। ये 3 क्या है, अपने अंदाज से बनाया है, तो अपने अंदाज से बताए हैं, तो वही क्या कहलाता है, यही अंदाजा वाला जो होता है झूठा कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अभी तो हम लोग मतलब पढ़े हैं कि सार्थक अंक क्या कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक को ज्ञात कैसे किया जाता है। आखिर में कैसे हम लोग जानेंगे कितने सार्थक अंक इस राशि में है और इस राशि में कितने सार्थक अंक है, और इसमें कुछ नियम होते हैं जिस नियम से हमको चलना रहता है और उसको लेना रहता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे कैसे होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। बहुत छोटा आज क्लास रहेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, तो आप लोग तेजी में हड़बड़ा के मत पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब हेडिंग है सार्थक अंक को ज्ञात करने का नियम, ठीक है। तो जो अगला है वो क्या है, सार्थक अंक को ज्ञात करने का नियम। अब देखिए इसमें जो पहला आता है वो क्या कहता है, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो जैसे पहले मैं ले रहा हूँ पहला, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दिया है 12.000, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सार्थक अंक होंगे ना, सार्थक अंक, तो इसमें जो सार्थक अंक होगा ना, तो देखिए कितना होगा, इसमें जो सार्थक होगा, दशमलव के बाद सिर्फ 00 है ना, तो इन 00 को नहीं लिया जाता है, इसमें सिर्फ जो दशमलव के पहले जो अंक होते हैं उनको लिया जाता है, 0 को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 और 2, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। और एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, तो इसमें अगर मैं मान लेता हूँ 1352 और 00 ले लिया जाए, ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो देख लीजिए दशमलव के बाद सिर्फ 00 ही है, तब यहाँ पे 0 को नहीं गिना जाएगा, तब किनको गिना जाएगा, बस 1 2 3 4। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, यहाँ पे 4 है। तो ये है पहला नियम, ठीक। तो इसको लिख लिया जाए, दशमलव के बाद सिर्फ शून्य हो तो उनको छोड़ दिया जाता है, देख लीजिए। तो दशमलव के बाद सिर्फ शून्य है, तो इसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए क्या होगा, ठीक ना। अब दूसरा का जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं, ठीक है, पहला ले रहा हूँ, ठीक है, पहला, इसमें मान लेता हूँ
यहाँ पे उल्टा कर दिया जाए इसका, और 0 0 आगे हो जाए और दशमलव के बाद 12 हो जाए, तो क्या होगा? तब यहाँ पे सार्थक अंक क्या होगा? सार्थक अंक क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या कहता है नियम कि दशमलव के जो पहले जीरो है ना उनको भी छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये जो जितने भी जीरो लग रहे हैं इनको भी सबको क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। और जितने दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं उनको क्या किया जाएगा? गिन लिया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? गिन लिया जाएगा। देखिए कैसे। तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1 और 2। तो इसमें भी सार्थक अंक 2 हो गया। अब फिर इसमें जो दूसरा देखिए उसी को उल्टा किया जाए, मतलब 0 0 0 0 0 दशमलव 1352। तो अब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो जाहिर सी बात है भाई, कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? अब दशमलव के पहले जितने भी जीरो हैं सबको क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। इधर के जो जितने दशमलव के बाद वाले अंक हैं उनको गिन लिया जाए। तो 1 2 3 4, तो इधर 4 सार्थक अंक हैं। मतलब ये नियम क्या कह रहा है? कह रहा है दशमलव के, अगर दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं, अंक नहीं शून्य है, अंक नहीं, अंक रहेगा तब उसका नियम कुछ और होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अंक जो है मतलब दशमलव है, दशमलव के पहले अगर जितने भी जीरो हैं सबको क्या जाएगा? छोड़ दिया जाएगा सबको। देख लीजिए। तो ये लिखना है दशमलव के पहले अंक न हो, अंक न हो, सिर्फ जीरो हो तो, सिर्फ जीरो हो तो छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बस तो यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल के साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब जो तीसरा है उसमें देखिए क्या कह रहा है। जो तीसरा है इसमें अब जैसे में एग्जाम्पल अब ले रहे हैं, जैसे में, ठीक है। इसमें पहला क्या है? बोल रहा है 1.0023, ठीक है। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? इसका सार्थक अंक कितना होगा? तो देखिए इसमें ना दशमलव के पहले भी अंक है और दशमलव के बाद भी अंक है, और अंकों के बीच जितना जीरो आ जाएगा ना सबको गिन लिया जाएगा। मतलब इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा? 5। यहीं पे अगर दूसरा मैं ले लूँ 25.0072, तब यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे? कितने सार्थक अंक होंगे? बहुत आसान है। कितना होगा? तो देखिए इन जीरो को अब लिया जाएगा क्योंकि इसके पहले भी अंक है, इसके बाद भी अंक है, तब इन जीरो को लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है सार्थक अंक है। तो इसका परिभाषा लिख लिया जाए। जब दशमलव के पहले, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद और पहले, और पहले भी, और पहले यदि अंकों के बीच, अंकों के बीच जीरो आए तो उसे भी ले लिया जाता है। तो उसे भी क्या किया जाता है? ले लिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूं 200.025, और एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको। यहाँ पे जीरो यहाँ से हटा सकते हैं या यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा? सार्थक अंक कितना हो जाएगा? तो देखिए कितना होगा। इधर दशमलव के इधर भी शून्य है और दशमलव के इधर भी शून्य है, लेकिन इन दोनों दशमलव कहाँ है? अंकों के बीच में है। ये सभी जीरो क्या है? अंकों के बीच हैं। तो जब जीरो अंकों के बीच रहेंगे तो इनको क्या किया जाएगा? इनको हम सार्थक अंक गिन लेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सार्थक अंक हैं। बस। तो आप लोग देख ही लिए। और देखिए एक लास्ट और देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है? जब 10 के घात के रूप में हो तो उसे नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। पूछे कैसे? तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, तो एक एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल हो जाएगा 5 × 10⁻20।
तो अब इसमें सार्थक अंक कितना होगा, सार्थक अंक अभी बोला हूँ 10 पे घात जितना होता है ना उसको नहीं लिया था, तो इसको नहीं लिया जाएगा, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक है, तो सिर्फ एक ही सार्थक अंक होगा। और यही बात करूँ 2.5 इंटू 10⁻² 200, तो इस पे सार्थक अंक कितना होगा, इसको नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा, इन लोगों, तो ये तो सार्थक अंक है ही 1 और 2, यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। तो आप लोग को आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या कहना चाहता है, तो आप लोग इतना समझ गए हैं तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब पांचवा क्या कहता है कि अगर इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और एग्जाम्पल आप लोग बस देखते जाइए तो ये हिंदी वाला आप लोग अपने आप ही कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक ना, 1.125 प्लस 0.120, ठीक है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, और दूसरा ले रहा हूँ इसमें से, वो ले रहा हूँ 2.125 माइनस 1.102, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक ना। देखिए इसमें जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 5 है, 0 में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, 1 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक क्या होगा, इसमें जो सार्थक अंक है वो कितना आएगा, तो देखिए इसमें ना दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक लेते हैं, इन दोनों को नहीं काउंट करते हैं, या दशमलव के एक अंक के बाद जितने भी अंक आएंगे ना सबको हटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 2 ही अंक सार्थक हो जाएगा। और जोड़ में भी देखिए वही हाल है, 5 में से 2 जा 3, 2 में से 0 जा 2, 1 में से 1 जा 0, दशमलव से दशमलव, 2 में से 1 जा 1। अब यहाँ से जो दशमलव के बाद जितने भी है ना उनको छोड़ दिया गया, यहाँ पे कितने भी अंक हो जाएंगे सार्थक अंक, 1 और 2, मतलब यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब ये है ना कि जोड़ हो या घटाना, उसमें ना दशमलव के एक अंक बाद तक ही लीजिएगा, बाकी सभी लोग क्या हो, जोड़ या घटाना में सभी लोग निग्लेजिबल मानते हैं, हम लोग छोटा मानते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, और सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबको दशमलव के बाद बस एक अंक तक गिनिए, बस दशमलव के बाद एक ही अंक तक गिनिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है ना। तो यही है नियम। तो इसमें लिखे जोड़िया घटाओ में दशमलव के बाद एक अंक तक ही लेते हैं, बस। तो क्या है, जोड़ या घटाव में दशमलव के बाद एक अंक तक ही लेते हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इसमें एक अंक तक ही ले लीजिए, बात खत्म, बस यही सार्थक अंक है। और ये छठवा है, वो क्या कहता है, इसको अभी मैं समझा दे रहा हूँ तब लिखवाऊंगा। जैसे इसमें क्या है, लिख लेता हूँ 1.5 इंटू 1.11 है, ठीक। तो देखिए अब इसमें ये हो गया पहला, और दूसरा ले रहा हूँ 1.1 में इंटू 1.25, ठीक ना, इतना है। तो देखिए अब आप लोग इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो आएगा 15, ठीक ना, फिर 15 16, ठीक। और कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगना चाहिए ना, ठीक ना, तो यहाँ दशमलव लगना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए, लेकिन ये तो गुणा हो गया, लेकिन दशमलव के एक अंक के बाद तक लग रहा है ना, एक अंक के बाद तक, तो इसको ना सार्थक अंक में देखिए कहाँ तक लिया जाएगा, सार्थक अंक ना यहाँ 2 ही लिया जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे एक अंक के बाद ही तक, यहाँ 2 ही अंक तक लिया जाएगा, ये 3 वाला इसको नहीं गिना जाएगा, 3 वाला नहीं गिनेंगे, इसमें क्या होगा, 2 वाला गिना जाएगा, जो कम होगा, जिसमें कम अंक होंगे दशमलव के बाद, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें निकाला जाए तो इसमें भी इसको नहीं लिया जाएगा, इसी को लिया जाएगा, इसमें सार्थक अंक 2 होंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। तो लिखिए गुणा में कम से कम
अंक वाला सार्थक अंक लेते हैं, सार्थक अंक लेते हैं। बस यही है। तो आप लोग समझ गए हैं ना, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एक और नियम बचा है, जो तीसरा है हम लोगों का, वो क्या कहलाता है? तीसरा मतलब एक और नियम है आप लोगों के सामने, वो होता है अंकों को पूरा करने का नियम। तो ये देखिए नियम क्या कहता है, तो ये कहता है, अब देखिए इसमें जो पहला है वो देखिए क्या कहता है, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल के सहारे आप लोग समझेंगे। इसमें जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, 3.5 ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा ले रहा हूँ 2.21 ले रहा हूँ, ठीक। तो देखिए अगर इसको हमको क्या करना है, इस अंक को हमको लिखना है ना, इसको हमको अच्छे से लिखना है, सार्थक अंक के रूप में लिखना है, इसको पूरा करना है। और भी इसको पूरा करना है, हम मान लेना इसको पूरा करना है, यहाँ पे इसको पूरा करना है, दशमलव के बाद वाले अंकों को लगभग पूरा किया जाता है। तो देखिए कैसे होगा, तो ये ना क्या है, 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक है तो इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसमें देखिए जब 4 से 1 अधिक नहीं है तो इसमें क्या किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा, ठीक है। और इसको छोड़ भी दिया जाएगा, मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बस 2.2 तक ही रह जाएगा। मतलब ये बहुत छोटी राशि है, इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही मान लीजिए, ठीक है। और ये थोड़ी सी बड़ी राशि है इसलिए इसमें एक जोड़ करके लिख लिया जाता है, बस यही नियम। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जब अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो उसे छोड़ दिया जाता है, यदि 5 से बड़ा हो तो उसके अगले वाले में एक जोड़ दिया जाता है, बस बात खत्म। और देखिए दूसरा क्या कहता है, इसमें जैसे मैं लेकर के लिखवा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, तो इसमें जो है ना, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ठीक ना, तो इसमें एग्जाम्पल लूँ मैं 3.750 का, और पहला एग्जाम्पल ले लूँ, पहला हो गया, और दूसरा मैं ले रहा हूँ 3.850 का, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये 5 है ना, इसको देखा जाएगा, ठीक है। इसके पहले क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। और यहाँ पे भी 5 देखा जाएगा, इसके पहले क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो जब सम संख्या रहेगा ना तो उसको उतना ही लिख दिया जाएगा, 3.850 ही लिख दिया जाएगा, यही सही है। लेकिन जब यहाँ पे जब आया जाएगा ना तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें ना जब इसमें से तब इसको हटा दिया जाएगा और इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, मतलब इसको लिख दिया जाएगा 3 और इसमें जोड़ दिया जाएगा 1 तो हो जाएगा 8, 3.8 लिखा जाएगा, ठीक। तो यही नियम है, ठीक है। तो इसके सामने जब विषम संख्या हुआ तो एक जोड़ के लिख दिया जाएगा, और इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें अगर सम संख्या हो तो इसको वैसे लिख दिया जाएगा। तो वही लिख लीजिए, जब दशमलव के बाद अंक यदि अंतिम वाला 5 से, मतलब 5 है, लिख लीजिए 5 है, और उसके पहले विषम संख्या है तो उसमें एक
जोड़ तथा यदि उसके पहले सम संख्या है तो वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बस तो यही नियम था। जब इसके पहले क्या है, 5 के पहले अगर जो क्या है विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, 3.8 हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसके पहले क्या है सम संख्या है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो यही पूरा करने का नियम था। तो 2 ही था, तो इस 2 ही को आप लोग समझ लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब खत्म हो गया ये चैप्टर। तो चलिए आज का लेक्चर अब खत्म भी हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब अगले क्लास में इसका हम न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी का उसको एक एक करके फोड़ डालेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी खत्म और ये इसका एकदम अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म किए हैं। अब हम लोग इस पे जो न्यूमेरिकल है जितने भी एनसीईआरटी बुक में हैं जितने भी, उनको एक एक करके खत्म कर देंगे उसको। उसके बाद से आराम से अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस एक दिन में एक क्लास देखिए, ठीक ना। और इसके बाद से जो मैं सवाल बता रहा हूँ उसका टेक्निक पकड़िए सवाल का, ठीक ना। तब आप लोगों को सवाल भी हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और ये सार्थक अंक बचा था, इसको भी हमने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक ना। तो सार्थक अंक तक पढ़ लीजिए। ये पूरा करने वाले अंक अगर देख रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए। हालांकि एग्जाम में कोई उतना महत्वपूर्ण रोल इसका नहीं होता है, लेकिन हाँ सार्थक अंक समझ लीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग समझ भी गए होंगे। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, सार्थक अंक में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इधर उधर करके पढ़ना रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा मत पढ़िए, जितना आता है जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मतलब हम न्यूमेरिकल कहाँ, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी खत्म किए हैं आज। तो न्यूमेरिकल अगले क्लास में खत्म किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।